तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियोमेन सुकुना के ऊपर। बहुत डिटेल में बात करिए जाकर, उसकी पावर एंड एबिलिटीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों सुकुना जुजुत्सु काइसेन सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है। तो आखिर ये सुकुना कौन है, और अगर मैं थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ बोलूं तो ये रियोमेन सुकुना कौन है। तो देखो, रियोमेन सुकुना एक्चुअली के अंदर एक 1000 साल पुराना हिएन एरा का जुजुत्सु सॉर्सरर था, जिसको लोग दी अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ कर्सेस के नाम से भी जानते थे। और ये बंदा जुजुत्सु काइसेन सीरीज के वन ऑफ द मेन एंटागनिस्ट में से एक है। बहुत सारे सॉर्सरर्स आए और गए, लेकिन इस बंदे को कोई भी नहीं हरा पाया। और जब ये बंदा मर गया तो केंजाकू की मदद से इसने अपने सोल को 20 अनडिस्ट्रक्टेबल फिंगर्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया, और बस वेट कर रहा था कि एक परफेक्ट वेसल आए और इसकी फिंगर को कंज्यूम करे एंड ये वापस से रीइंकार्नेट हो जाए। और ये चीज होती भी है 2018 जुलाई के अंदर, जब यूजी इटाडोरी इसकी एक फिंगर को कंज्यूम कर लेता है और सुकुना वापस से रीइंकार्नेट हो जाता है। लेकिन रीइंकार्नेट होने के बाद सुकुना को ये पता चलता है कि यूजी उसके सोल को आराम से सप्रेस कर सकता है अपने अंदर। और इसी चक्कर के अंदर एक टाइम पर आकर सुकुना यूजी की बॉडी को छोड़ देता है और चला जाता है मेगुमी फुशिगुरु की बॉडी के अंदर। और मेन कारण तो यही था मेगुमी की बॉडी के अंदर जाने का कि मेगुमी के पास 10 शैडो टेक्निक थी और वो सुकुना को चाहिए थी। एंड स्टिल अभी भी वो मेगुमी की बॉडी के अंदर ही है। उसने गोजो से लड़ाई करी तब भी वो मेगुमी की बॉडी के अंदर था। अभी वो हमारे सॉर्सरर्स के साथ लड़ रहा है मांगा के अंदर, तो भी वो मेगुमी की बॉडी में ही है। और अभी यूटा के सामने लड़ने वाला है तब भी वो मेगुमी की बॉडी के अंदर है, यानी कि मेगुमी की लगी पड़ी है भाई हर जगह से। तो भाई ये तो हो गया सुकुना का एक इंट्रोडक्शन की सुकुना आखिर में है कौन। अब उसकी फीट्स के बारे में बात करेंगे, उसकी पावर और एबिलिटीज के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं सुकुना की फीट्स के बारे में बात करूँ तो सबसे बड़ी फीट तो उसकी यही है कि उसने गोजो सातोरू को हराया। लेकिन अगर हम पुराने समय में चल के देखें तो उसकी मेजर फीट ये थी कि उसने सन, मून, स्टार एंड एम्प्टी जनरल, जो कि फुजीवारा क्लैन की वन ऑफ द मोस्ट एलीट यूनिट में से एक थे, उनको इतनी बुरी तरीके से मारा था कि जब उनकी डेड बॉडी को देखा गया तो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि यार ये लोग है कौन। मतलब इतना बुरी तरीके से इस बंदे ने अपने समय में आतंक मचा रखा था। इसको एक टाइटल दे दिया गया द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर इन हिस्ट्री एंड द किंग ऑफ कर्सेस। मतलब कि बंदे में इतनी स्ट्रेंथ है कि गोजो सातोरू जैसे बंदे ने, जो कि मॉडर्न एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है, उसने भी ये बात एक्नॉलेज करी कि सुकुना के साथ जब उसकी लड़ाई होगी तो उसको हराना या फिर उससे लड़ना आसान नहीं होने वाला। और सुकुना की अगर कुछ और फीट्स के बारे में बात करें तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसने मेगुमी फुशिगुरु को सीरीज के स्टार्टिंग में हराया था। उसके बाद उसने कर्स पीरियड को भी हराया था मजे में, जिसने सुकुना की एक फिंगर को कंज्यूम कर भी रखा था। और शिबुया आर्क के अंदर जब सुकुना अपनी 75% स्ट्रेंथ रीगेन कर लेता है, मतलब कि जब वो अपनी 15 फिंगर्स कंज्यूम कर लेता है और उसके बाद जोगो को जिस तरीके से मारता है ना भाई, मतलब पिचका देता है उस बंदे को। और फिर उसके बाद सेम आर्क के अंदर ये लड़ता है द स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी से, यानी कि माहोरागा से। और माहोरागा को हिस्ट्री में किसी भी 10 शैडो यूजर या फिर किसी 6 साइज वाले ने नहीं मारा है, लेकिन सुकुना उसको सिर्फ डोमेन खोल के मार देता है भाई। सोच रहे हो सुकुना का पावर लेवल कितना ज्यादा है भाई। अगर पावर्स की बात करें तो भाई ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है। इसके बाद स्ट्रेंथ भी हाई क्लास, मतलब तगड़ी वाली स्ट्रेंथ है। उसके बाद इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तगड़ी है, रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा तेज है। इस बंदे ने शिबुया के अंदर जब जोगो के सामने लड़ रहा था ये, तो इसने उसका मैक्सिमम मिटियोर को भी डिफ्लेक्ट कर दिया था, उससे बच गया था भाई ये। और अगर हम सुकुना की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करें तो मैं सिर्फ इसमें यही कहूंगा कि इस बंदे ने गोजो सातोरू के 200% होलो पर्पल को सरवाइव करा था भाई। ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही में सुकुना के पास एक ग्रेट टैक्टिकल इंटेलेक्ट भी है और एक छोटी सी एबिलिटी है जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, यानी कि अपने होस्ट की बॉडी पर ये कहीं भी और कहीं पर भी अपने आंख और मुंह निकाल सकता है सराउंडिंग्स को देखने के लिए और दूसरों से बात करने के लिए विदाउट कंट्रोलिंग द बॉडी ऑफ द होस्ट। और अब बात करने वाले हैं सुकुना की जुजुत्सु के ऊपर। तो सबसे पहले चीज आती है हमारे सामने कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन। तो सुकुना के पास इमेजरेबल कर्स्ड एनर्जी है और उस कर्स्ड एनर्जी का यूज सुकुना काफी अच्छी तरीके से करता है। मतलब कि ग्यूटा ओकोत्सु जैसा स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर जिसके पास गोजो सातोरू से भी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है, उसने भी यही कहा है कि सुकुना के पास उससे डबल या उससे ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है। मतलब समझ रहे हो, यूटा से भी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी, तो सोचो कितना ज्यादा होगा। इसलिए मैंने कहा इमेजरेबल कर्स्ड एनर्जी। और हाल ही में काशिमो, जो कि 400 साल पुराना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर में से एक है, उसको भी ये चीज फैसिनेट करती है कि कैसे सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन से शिफ्ट होकर अपनी बाकी सारी टेक्निक्स को यूज करता है। और काशिमो ने तो एक बार कहा भी था कि अगर 6 आइज गोजो के पास नहीं होती इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजिंग कर्स्ड एनर्जी, सुकुना का कोई मैच नहीं था भाई। और अब बात करने वाले हैं सुकुना की भयंकर टेक्निक्स के बारे में। तो सबसे पहले आती है डिसमेंटल। सो डिसमेंटल एक तरीके का स्लैशिंग अटैक
अटैक है और ये अटैक बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और जब मोरागा सेकंड अडेप्टेशन ले लेता है टू लिमिटलेस, तो उस चीज से सुकुना अपने इस अटैक को और भी ज्यादा एनहांस कर लेता है बाय एक्सटेंडिंग इट्स एरिया टू द वर्ल्ड इटसेल्फ। यानी कि ये जो स्लैश है ये वर्ल्ड तक काट सकता है भाई। दूसरी टेक्निक जो है वो है क्लीव। क्लीव भी एक स्लैशिंग अटैक है और ये स्लैशिंग अटैक अपने आप को एडजस्ट करता है सामने वाले अपोनेंट के टफनेस और कर्स्ड एनर्जी लेवल को देखते हुए, और ये अटैक एक ही बारी के अंदर सारा हिल खत्म कर देता है। और इस अटैक को सुकुना सिर्फ डोमेन एक्सपेंशन के साथ यूज कर सकता है, और अगर डोमेन एक्सपेंड नहीं करी है तो पहले अपोनेंट के कांटेक्ट में आना पड़ेगा सुकुना को, उसके बाद ही सुकुना क्लीव को अनलीश कर सकता है। और डिसमेंटल क्लीव की मदद से ही सुकुना ने गोजो सातोरू को मार गिराया था, किटकैट बना दिया था। और थर्ड जो टेक्निक आती है वो आती है स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब एक्चुअल में क्लीव ही है लेकिन इन स्पाइडर शेप, और ये अटैक भी अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंगली ही अपने आप को एडजस्ट करता है, और भाई प्योर डिस्ट्रक्शन अटैक है भाई ये। उसके बाद आता है फायर, और ये आपने देखा है शिबुया आर्क के अंदर कि जब जोगो के सामने सुकुना एक फायर वाला एरो अनलीश करता है और एक ही बारी में जोगो को खत्म कर देता है, तो फायर को भी मैनिपुलेट कर सकता है सुकुना। इसके बाद आती है रिवर्स कर्स टेक्निक। इस चीज का तो मास्टर है सुकुना। सुकुना अपनी आरसीटी की मदद से दूसरों को हील भी कर सकता है, तो सुकुना की आरसीटी काफी अच्छी है। अब आते हैं एंटी डोमेन टेक्निक पे जो है डोमेन एम्पलीफिकेशन। तो जो डोमेन एम्पलीफिकेशन होता है वो एक टाइप का एंटी डोमेन टेक्निक होता है। इसके अंदर सुकुना अपने कर्स एनर्जी को एम्पलीफाई कर देता है एक ऑरा के अंदर, और वो ऑरा कंटेन करती है सुकुना की डोमेन को, और इसका यूज उसने गोजो सातोरू के अगेंस्ट करा था ताकि वो गोजो सातोरू के लिमिटलेस को न्यूट्रलाइज कर सके और उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आ सके। अब बात करने वाले हैं सुकुना की डोमेन एक्सपेंशन के बारे में, मेलोवलेंट श्राइन। तो सुकुना जब अपनी डोमेन एक्सपेंशन करता है तो एक बुद्धिस्ट श्राइन बन जाती है विच इज डेकोरेटेड विद स्कल्स, और सुकुना की डोमेन एक्सपेंशन उसके अपोनेंट को कहीं दूर लेकर नहीं जाती, यानी कि कोई सेपरेट स्पेस में लेकर नहीं जाती है। बट सुकुना की डोमेन का एक बहुत स्पेशल ट्रेट है कि ये सामने वाले अपोनेंट को भागने का रास्ता देती है, यानी कि एस्केपिंग रूट देती है, और साथ ही के अंदर एक बाइंडिंग वाव भी कर लेती है जो कि वास्टली इंक्रीज कर देता है अपोनेंट के ऊपर हिट लगने के चांसेस। और जो हिट्स है वो सिर्फ एक इफेक्टिव एरिया के अंदर ही लग सकते हैं, और वो इफेक्टिव एरिया की जो मैक्सिमम रेडियस है वो नियरली 200 मीटर्स तक की होती है। अब बात करने वाले हैं सुकुना के कर्स टूल्स के बारे में। तो सबसे पहला जो कर्स टूल है सुकुना का वो है कामुतो के, या फिर अपनी भाषा में बोले तो वज्र। और ये जो कर्स टूल है ये केपेबल है इलेक्ट्रिकल अटैक्स करने के लिए, और इसकी एक रेप्लिका योरुजु सुकुना को देती है थ्रू अ बाइंडिंग वाव जस्ट उसके मरने से पहले। और अगर आप सोच रहे हो कि योरुजु कौन है, तो योरुजु सेल्फ प्रोक्लेम्ड सुकुना की गर्लफ्रेंड है, और इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट वेपन आता है वो है हीतेन या फिर त्रिशूल, और ये भी सुकुना का 1000 साल पुराना एक कर्स टूल है, और ये भी सुकुना यूज करता था 1000 साल पहले, और इसकी जो कैपेबिलिटीज है वो अननोन है अभी। इसको सुकुना ने एक बार भी यूज नहीं करा है, और ऐसा भी हो सकता है कि सुकुना इस वेपन को यूज करे यूटा के सामने यूटा को किल करने के लिए, तो वो तो आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और तुम इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि उनको पता चले कि सुकुना क्यों द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है जुजुत्सु काइसेन सीरीज का। और बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।